हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग का 10वां चैप्टर है हाउ टू आस्क एज ऑफ एनीबडी, यानी कि इंग्लिश में किसी व्यक्ति का उम्र पूछना हो, उसका एज पूछना हो तो कैसे पूछेंगे, और यदि कोई व्यक्ति आपका उम्र पूछ दे, आपका एज पूछ दे तो कैसे जवाब देंगे। इज दैट क्लियर? थैंक यू। अगर क्लियर हो गया तो मैं आप लोग को एक चैप्टर शुरू करने से पहले, पढ़ाने से पहले एक मैसेज दे दूं, एक इंफॉर्मेशन दे दूं, क्योंकि आप लोग बड़ी प्रेशर में पढ़ते हैं इंग्लिश स्पोकन, बड़ी टेंशन में पढ़ते हैं। हमको पता नहीं चलता है कि इतना टेंशन और प्रेशर क्यों लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश स्पोकन कोई सब्जेक्ट तो है नहीं कि इसकी यूपीएससी और बीपीएससी की तरह इसकी एग्जाम देना है, या बोर्ड और मैट्रिक और इंटर की तरह इसका एग्जाम देना है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि अगर फराटेदार और नेचुरल इंग्लिश बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो बिल्कुल बिंदास होकर पढ़िए, एकदम इत्मीनान से पढ़िए, एकदम इंजॉय के साथ पढ़िए, एकदम इंटरटेनमेंट करके पढ़िए, एकदम मस्ती के साथ पढ़िए। और मस्ती शब्द मेरे जुबान से निकल गया तो मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है। वरना समझ लेना दोस्तों कि वो इस धरती पर, इस जमीन पर जबरदस्ती जिंदा है, वो जबरदस्ती जिंदा है। बहरहाल आइए हम लोग चैप्टर का सबसे पहले बारी बारी से हर शब्द का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जो है इंग्लिश कम्युनिकेशन, इंग्लिश स्किल और इस चैप्टर पर एकदम फराटेदार इंग्लिश कैसे बोली जाती है ये हम सीखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहला वर्ड है हाउ टू। हाउ टू का हिंदी होता है कैसे। दूसरा वर्ड है आस्क। आस्क का हिंदी होता है पूछना। आस्क का हिंदी पूछना। अगला वर्ड है एज ऑफ एनीबडी, यानी कि किसी व्यक्ति का उम्र। यानी कि अब पूरे चैप्टर का अर्थ निकला कि किसी व्यक्ति का उम्र कैसे पूछेंगे। समझ में आ रही है ना? तो आइए इसमें मैं कुछ वर्ड्स लिखाऊंगा जिसे आपको याद रखना होगा, और मुझे जहां तक लगता है कि बस जितना देर तक क्लास कीजिएगा, क्लास में ही वो वर्ड्स याद हो जाएगा। तो तैयार है आप लोग? अगर तैयार है तो मात्र 5 मिनट दीजिए। 5 मिनट में एकदम इस चैप्टर में फराटेदार और नेचुरल अंग्रेजी आप लोग बोलेंगे। जैसे अगर किसी व्यक्ति का एज 13 से 19 के बीच हो तो उसको इंग्लिश में टीन्स कहते हैं। समझ में आ रही है ना? यानी कि 13 से 19 साल के बीच के एज को इंग्लिश में टीन्स कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति का उम्र 20 to 29 हो तो उसको हम लोग इंग्लिश में 20s कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति का उम्र 30 से 39 है तो उसको इंग्लिश में हम लोग 30s कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति का उम्र 40 to 49 हो तो उसे हम लोग इंग्लिश में 40s कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति का उम्र 50 to 59 हो तो उसे हम लोग इंग्लिश में 50s कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति का उम्र 60 to 69 हो तो उसे इंग्लिश में हम 60s कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति का उम्र 70 to 79 हो तो उसे इंग्लिश में हम 70s कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति का उम्र 80 to 89 हो तो उसे इंग्लिश में हम 80s कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति का उम्र 90 to 99 हो तो उसे इंग्लिश में हम 90s कहते हैं। कोई दिक्कत? इस वर्ड की जरूरत जब हम इंग्लिश कन्वर्सेशन सिखाएंगे, इंग्लिश में बात करना सिखाएंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसे याद रखने की जरूरत है। ये तो पहला रूल था। अगर, और वो भी आंसर देने का, यानी कि इस तरीका है आंसर देने का।
अगला जो है रूल है, जैसे एक स्ट्रक्चर है गेट ऑन फॉर प्लस एज, ये एक स्ट्रक्चर है, गेट ऑन फॉर अ प्लस एज। जैसे अगर कहें गेटिंग ऑन फॉर 15, मतलब गेटिंग ऑन फॉर 15 का मतलब कि 15 साल हो रहा है, यानी कि उम्र कितना हो रहा है, 15 साल। अगर 20 साल हो रहा है तो यहां 20 जोड़ दीजिए, यानी कि उम्र कितना हो रहा है, 20 साल हो रहा है। अगर 25 हो रहा है तो लिखिए गेटिंग ऑन फॉर 25, यानी कि उम्र जो है 25 हो रहा है, यानी कि 25 साल हो रहा है। समझ मारिए ना। जैसे गेटिंग ऑन फॉर 50, यानी कि उम्र जो है 50 साल हो रहा है। जब इसको सेंटेंस में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, जब एज पूछा जाएगा तो जवाब देने के लिए, रिप्लाई देने के लिए, आंसर देने के लिए इस सारे स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ेगी, इन सारे वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी। आइए हम लोग आगे देखते हैं। आगे जो है मात्रा, आपको एक और वर्ड याद रखने की जरूरत है, हाउ ओल्ड। हाउ ओल्ड का हिंदी होता है कितने उम्र के, या कितने वर्ष के, कितने साल के। समझ मारिए। अब जो है क्वेश्चन और आंसर के माध्यम से हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। इसमें मात्र 2 से 3 क्वेश्चन लिखाएंगे और इस चैप्टर पर आप लोग फराटेदार बोलना शुरू कर देंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम कहेंगे कि हाउ ओल्ड आर यू, यानी कि आपकी उम्र कितनी है, आप कितने साल के हो रहे हैं, आपकी उम्र क्या है। समझ मारिए ना। लेकिन ये थोड़ा सा लंबा सेंटेंस हो गया, क्योंकि मैं जब चैप्टर शुरू किया था, इंग्लिश स्पोकन पढ़ाना शुरू किया था, उस समय मैंने बताया था कि हर भाषा का 2 पार्ट होते हैं, एक राइटिंग स्किल, एक स्पीकिंग स्किल। राइटिंग स्किल बिल्कुल डिफिकल्ट है और डिफिकल्ट होना भी चाहिए, लेकिन स्पीकिंग स्किल बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है। तो ये जो हाउ ओल्ड आर यू, ये जो है राइटिंग की भाषा है, लिखने की भाषा है। इसको स्पीकिंग के लिए आसान करने की आवश्यकता है। यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि यो एज प्लीज। समझ में ना। यो एज प्लीज मतलब आपकी उम्र कितनी है। अब जो हम इसको आंसर देंगे तो आंसर कैसे देंगे बेटा, आई एम 20। कोई पूछता है कि हाउ ओल्ड आर यू या योर एज प्लीज, तो कहिए आई एम 20। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 20 इयर्स ओल्ड। कोई दिक्कत, आप ऐसे भी बोल सकते हैं डायरेक्ट 20 इयर्स। कोई दिक्कत। अब कोई पूछता है कि हाउ ओल्ड आर यू, तो बोलिए कि 30 इयर्स। हाउ ओल्ड आर यू, आई एम 20 इयर्स। कोई दिक्कत। यानी कि बिल्कुल आसान है एज बताना। इसका और भी प्रोसेस है, और भी तरीका है, उसे आइए हम लोग देखते हैं। जैसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि आई एम 20 इयर्स ओल्ड, या आई एम अ 20 ईयर ओल्ड बॉय। समझ मारिए। यानी कि यहां पहले वाले वाक्य में एस लगा हुआ है, इसलिए यहां पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में यहां से एस खत्म हो गया है,
यानी कि ईयर में एस नहीं लगा है, इसलिए 20 के पहले यहां पर आर्टिकल ए लगा है। ये ग्रामेटिकल कंडीशन है, इसे भी याद रखने की आवश्यकता है। कोई दिक्कत? अब जो है देखिए, हम चाहे तो ऐसे भी जवाब दे सकते हैं। कैसे? कोई पूछे कि योर एज प्लीज, तो जवाब दीजिए कि आई एम इन माई टीन्स। टीन्स का अर्थ तो आपको मैंने बताया है कि टीन्स मतलब क्या होता है, 13 से 19 वर्ष के बीच के एज को टीन्स बोलते हैं। अब कहते हैं कि आई एम इन माई टीन्स, मतलब मेरा उम्र 13 से 19 के बीच है। यहां बोल सकते हैं कि आई एम इन माई 20s, मतलब मेरा उम्र 20 से 29 के बीच है। अगर यहां बोल सकते हैं कि आई एम इन माई 30s, आई एम इन माई 40s, आई एम इन माई 50s, आई एम इन माई 70s, आई एम इन माई 80s, आई एम इन माई 90s, और उसका क्या अर्थ निकलेगा, बस ये वर्ड जो है देखिए, वर्ड के अनुसार आप अर्थ निकाल लेंगे। बिल्कुल आसान है तरीका, कोई दिक्कत? यानी कि हमने आंसर देने का तरीका बताया, 3 तरह से यहां बताया, एक तरह से ये हो गया, चौथे तरह से जे गेट ऑन फॉर पर देखते हैं। कहेंगे आई एम गेटिंग ऑन फॉर 20, मतलब आई एम गेटिंग ऑन फॉर 20, मतलब मेरा उम्र 20 साल हो रहा है। 20 के जगह पर अगर 25 कर दे, मतलब मेरा उम्र 25 साल हो रहा है। 25 के जगह पर आप 30 कर दीजिए, मतलब आपका उम्र 30 साल हो रहा है। अगर 40 साल हो रहा है तो कहिए कि आई एम गेटिंग ऑन फॉर 40। इस तरह से हम बढ़ते चलेंगे, जो एज होगा उसके अनुसार हम जवाब देंगे। यानी कि एज बताने का तरीका हुआ 1 2 3 4 5, यानी कि 5 तरह से आप आंसर दे सकते हैं। और शॉर्ट में देना चाहे तो 20 ईयर्स ओल्ड, 20 ईयर्स, यानी कि 2 तरह से और हो गया, यानी कि 7 तरह से आपको आंसर देने का मैंने तरीका बताया। समझ रहे ना? आसान है ना? लेकिन ये तो इंडिविजुअल क्वेश्चन हो गया, सेकंड पर्सन के लिए हो गया। आइए एक थर्ड पर्सन के लिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे अगर हम कहें कि हाउ ओल्ड इज योर फादर, ये फादर जो है मेल है, ये जो है चेंज होते रहेंगे यहां पर। जैसे हाउ ओल्ड इज योर फादर, हाउ ओल्ड इज योर मदर, हाउ ओल्ड इज योर अंकल, हाउ ओल्ड इज योर आंट, हाउ ओल्ड इज योर टीचर, हाउ ओल्ड इज योर सन, हाउ ओल्ड इज योर अंकल, हाउ ओल्ड इज योर वाइफ, हाउ ओल्ड इज योर हस्बैंड। समझ रहे ना? हाउ ओल्ड इज योर सन, हाउ ओल्ड इज योर डॉटर। समझ रही है ना? यहां पर किसी व्यक्ति का नाम रख सकते हैं कि रवि हाउ ओल्ड इज योर फादर, रेखा हाउ ओल्ड इज योर फादर, मुन्ना हाउ ओल्ड इज योर मदर, संजीव हाउ ओल्ड इज योर वाइफ, आजाद हाउ ओल्ड इज योर वाइफ, उदय हाउ ओल्ड इज योर सन, उदय हाउ ओल्ड इज योर डॉटर। समझ रही है ना? यानी कि आप किसी व्यक्ति से रिलेटेड व्यक्ति का अगर एज पूछना चाहे तो ऐसे पूछेंगे। कोई दिक्कत? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम आसान करेंगे, जैसे पहले वाले सेंटेंस में हम लोग आसान किए थे। जैसे यहां ऐसे भी कह सकते हैं कि योर फादर एज प्लीज। समझ रहे ना? योर फादर एज प्लीज, योर मदर एज प्लीज, योर सिस्टर एज प्लीज, योर डॉटर एज प्लीज, योर सन एज प्लीज, योर वाइफ एज प्लीज, योर हस्बैंड एज प्लीज। या किसी दोस्त का नाम रखकर, जैसे रवि योर फादर एज प्लीज, रेखा योर सन एज प्लीज, उदय योर वाइफ एज प्लीज, मुन्ना योर डॉटर एज प्लीज। समझ मारिए ना? इस तरह से किसी व्यक्ति का आप एज पूछ सकते हैं। और कोई आपसे पूछे तो जवाब कैसे देंगे वो अभी मैंने बताया। और थर्ड पर्सन के लिए एक क्वेश्चन मैं लिखा रहा हूं, आइए इसमें भी आंसर हम लोग देखते हैं। ए फॉर आंसर, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अगर यहां पर मेल है जैसे फादर, तो आंसर हम
ही से शुरू करेंगे। अगर यहां पर मदर है यानी कि फीमेल है तो आंसर हम सी से शुरू करेंगे। कोई दिक्कत? जैसे यहां पर अभी मेल है कि हाउ ओल्ड इज योर फादर या योर फादर इज प्लीज, तो हम कहेंगे ही इज 50 यानी कि वे 50 साल के हैं। या कह सकते हैं कि 50 years ओल्ड, या डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि 50 years ओल्ड मैन। समझ मानिए ना, यानी कि क्वेश्चन पता चल जाए कि एज पूछा जा रहा है तो आंसर जो है हर हाल में जो आपको पढ़ा रहा हूं दे दीजिए। पूरी दुनिया इसी तरह से बोलती है, सब लोग इसी तरह से बोलते हैं। तो ये एक तरीका रहा। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ही इज 50 years ओल्ड मैन। समझ मारिए, या कहेंगे ही इज इन हिज 50s। ही इज इन हिज 50s मतलब उनका उम्र 50 से 59 साल के बीच है, जो वर्ड्स मैं यहां पर लिखाया हूं। अगर इस पर जो है कोई पूछ दे कि योर मदर एज प्लीज, तो बोलिए कि सी इज 50 years ओल्ड, या सी इज 50, या सी इज गेटिंग ऑन फॉर 50, या सी इज 50 ओनली, या 50 years ओनली, या फिर बोल सकते हैं कि सी इज इन हर 50s। समझ मारिए, एनी प्रॉब्लम? आइए जो है थोड़ा सा सेंटेंस के रूप में हम लोग देखते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि यो मदर एज प्लीज, तो ए फॉर आंसर कहेंगे कि सी इज इन हर 60s, मतलब उनका उम्र 60 से 69 साल के बीच है। कोई दिक्कत? अब जो है एज बताने के इतने तरीका मैंने बता दिया कि आप कभी कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, आप कभी रुकेंगे नहीं। और वर्ड मीनिंग जो मैंने पढ़ा दिया है और आज सेंटेंस पढ़ा दिया, आपको अब ऐसा फील हो रहा होगा कि शब्द के लिए रुकेंगे नहीं और भाषा के लिए झुकेंगे नहीं। क्योंकि पहले ही मैं कह रहा था कि इंग्लिश बोलना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल एंजॉय करके पढ़िए, मस्ती के साथ पढ़िए। और मैं नारा भी लगाता हूं कि लव ऑल लैंग्वेजेस, रेस्पेक्ट हिंदी एंड उर्दू, बट स्पीक इंग्लिश, बट स्पीक इंग्लिश। जिस ट्रस्ट के अंतर्गत हम लोग वर्क करते हैं वो ट्रस्ट भी नारा लगाती है कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है। यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। इसी नारे के साथ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर दोस्त आपका है, कोई रिश्तेदार है, तो उसको डायरेक्ट कहिए सब्सक्राइब कर ले और पढ़ना शुरू कर दे। अगर आपका कोई दुश्मन है तो दूसरे से कहलवा कर सब्सक्राइब करवा दीजिए, क्योंकि इंग्लिश के बिना हमारा काम चलने वाला नहीं है। बिना इंग्लिश के हम लोग एकदम समझ लिए कि उसी प्रकार है जैसे पानी के बाहर एक मछली तड़पती है। उसी तरह से अगर आप विद्वान है दूसरे सब्जेक्ट का, इंग्लिश नहीं जानते हैं, इंग्लिश बोलना नहीं जानते हैं, तो जैसे मछली तड़पती है पानी के बाहर, जल के बाहर, उसी तरह से आप भी तड़पेंगे। लेकिन आपको सर्विस नहीं मिल पाएगी, रोजगार नहीं मिल पाएगी, जॉब नहीं मिल पाएगी। लेकिन अगर इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं तो पूरी दुनिया के दरवाजे खुल जाएंगे। इसी के साथ मैं लेना चाहूंगा एक छोटा सा ब्रेक। जय हिंद, जय भारत।